नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्साइड न्यूज नेशन। अब बात करते हैं रक्षक की। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की एक पहल शुरू करी है जिसका नाम है अभया। अब इस अभया स्कीम के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे इस रिपोर्ट में। इसलिए हम आपके लिए रिपोर्ट लाए जिसमें दिल्ली पुलिस के पराक्रम की भी बात आज इसमें ही करेंगे। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की स्कीम से कितने लोगों को फायदा होता है, दिल्ली पुलिस के लोगों को कितना फायदा होता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली के नागरिकों की कितना सुरक्षा कर पा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभया नाम की परियोजना की शुभारंभ। दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एनजीओ शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर सोमवार को अभया नाम की परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो की उपस्थिति में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय में इस परियोजना का शुभारंभ किया। अभय का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अभय का अर्थ है वह जो निडर हो। दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन की संयुक्त पहल का उद्देश्य बच्चों को समान और पूर्ण आवाज देने के साथ साथ जीवन के हर पहलू में भागीदारी के इरादे से बच्चों को सशक्त बनाना, शिक्षित करना और जागरूक करना है। बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए परियोजना। इस अवसर पर अपने संबोधन में अस्थाना ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा किसी भी समाज की सर्वोच्च जिम्मेदारी बनती है। पुलिसकर्मियों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्क और समर्पित रहना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह के अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए और अभया परियोजना के शुभारंभ उस दिशा में एकदम है, क्योंकि समाज को भी अच्छी तरह से इससे जागरूक और शिक्षित होने की जरूरत है। शक्ति फाउंडेशन की डॉक्टर सोनल रोचानी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि अभया जैसी योजना से लोगों में जागरूकता फैलती है और ऐसे उपायों में से समाज को फायदा होगा। महिलाएं और बच्चे हमारे समाज का एक अहम अंग है और इनकी सुरक्षा, इनका देखभाल, इनके उत्थान के ऊपर नजर रखना, ये हम सब की प्राथमिक जवाबदारी है। समाज की जवाबदारी तो है ही, लेकिन चूंकि पुलिस फोर्स को इसके लिए स्पेशल एक्ट्स बनाकर कानून के तहत काफ़ी पावर्स दिए गए हैं, तो हम सबकी पुलिस में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि समाज में महिलाएं, बच्चे, जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति हम कुछ ज़्यादा सजग रहें। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सजा की दर ज्यादा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों के आंकड़ों को साझा करते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस में मेट्रो शहरों और पूरे भारत की तुलना में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बहुत अधिक सजा दर सुनिश्चित की गई है। कई अलग अलग मुद्दे जैसे दुष्कर्म के मामले में सजा की दर 47.25% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 39.3% है। अपहरण में यह 35.6% के मुकाबले 40% है। अपमानजनक विनम्रता में यह 50% है। पॉस्को के मामले में यह 27.7% के मुकाबले यह 39.6% है और दहेज हत्या के मामले में सजा की दर 100% है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमेशा से दिल्ली पुलिस की प्रमुख चिंता रही है और हमेशा रहेगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने अभया परियोजना के शुभारंभ की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम में मील का पत्थर साबित होगा। अभया पुस्तिका के विमोचन और अभया प्रतिमा का अनावरण। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राकेश अस्थाना और विशिष्ट अतिथि प्रियांक कानूंगो ने अभया प्रतिमा की अनावरण किया। उन्होंने अभया सुरक्षा के SBCD पुस्तिका का अनावरण किया। हिंदी भाषा में अभय पुस्तिका महिला सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा संकलित की गई है और व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के कई पहलुओं की व्याख्या करती है जिन्हें हर बच्चे को सीखना आवश्यक है। इसमें चित्रात्मक सामग्री के साथ जानकारी होती है कि नाबालिग लड़कियां खुद को यौन अपराध, गुड टच और बैड टच का शिकार होने से कैसे बचा सकती है, कोई प्रतिकूल स्थिति आने पर किससे संपर्क करे आदि। सोनल रोचानी संस्थापक शक्ति फाउंडेशन उद्यमी हैं जो वंचित वर्गों के उत्थान और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर संबोधित सामाजिक कार्यों में शामिल है। उन्होंने इस परियोजना को लेकर आशा व्यक्त की है कि पूरा देश बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस की पहल का पालन करेगा।
महिला अधिकारी सम्मानित। पुलिस आयुक्त ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक की महिला पुलिस अधिकारी को परामर्श, जांच और पोक्सो में दोषी सिद्ध और महिला मामलों के खिलाफ अपराध, हेल्प डेस्क और अन्य क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों को बनाए रखने जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। महिला निरीक्षक शारदा राजबाला और रीता, पत्नी अंजू, त्यागी, सुषमा किरण, सेठी, सरिता संजू राय और अल्पना का अभय प्रतिमा स्मृति चिन्ह के साथ प्रमाण पत्र दिए गए। तो फिलहाल रक्षक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।